साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आपको साथ में कॉफी पीने या फिल्म देखने के लिए एक खूबसूरत साथी चाहिए, वो भी 50% डिस्काउंट पर? सावधान, ये है रेंट अ बॉयफ्रेंड स्कैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साइबर अलर्टनेस का वीकली डोज साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली के कुछ प्रमुख बाजारों में आजकल एक सर्विस चल रही है, पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट सर्विस। यानी आप उस बाजार में शॉपिंग करने, शॉपिंग का सामान उठाने, लाइन में खड़े होने आदि काम के लिए कोई हेल्प हायर कर सकते हैं। जब इस सर्विस की शुरुआत एक स्टार्टअप के द्वारा की गई तो लोग भी हैरान हुए। एक सर्विस ताकि आप शॉपिंग आराम से कर सकें। लेकिन ऐसी ही सर्विस बॉयफ्रेंड सर्विस के नाम पर ऑनलाइन दिख रही है। बस फर्क ये है कि ये है ऑनलाइन फ्रॉड। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्पेशल सर्विस 50% ऑफ, रेंट अ बॉयफ्रेंड, योर पर्सनल कंपेनियन जैसे जो आकर्षक ऑफर्स और अलग अलग डिस्काउंट पैकेज वाले पोस्टर्स प्रसारित किए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स के पीछे एक बड़ा साइबर फ्रॉड छिपा हो सकता है, खास तौर पर लड़कियों को निशाना बनाकर साइबर अपराधियों द्वारा बिछाया गया ये है एक नया डेटिंग ट्रैप। आकर्षक युवाओं की तस्वीरें दिखाकर साइबर अपराधी बाकायदा पूरी प्राइस लिस्ट पेश करते हैं। 1 घंटे की कॉफी मीटिंग के लिए 499 रुपए, फिल्म डेट के लिए 1249, किसी इवेंट या शादी में साथ आने के लिए 1999 आदि। गोपनीयता और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा जाता है कि इसमें किसी तरह का अवैध कारोबार शामिल नहीं है और बुकिंग के लिए डायरेक्ट मैसेज करने को कहा जाता है। और डीएम के लिए जो नंबर दिए जाते हैं, इन पर हैंडसम युवाओं की तस्वीरों को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर है या तो एआई से बनाई जाती है या फिर इंटरनेट से हासिल कर ली जाती है। फिर ये साइबर अपराधी मैसेज करने वाली लड़कियों से मीठी मीठी बातें शुरू करते हैं और इसके बाद बुकिंग कंफर्मेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस अमाउंट के नाम पर डिजिटल वॉलेट या क्यूआर कोड के जरिए हजारों रुपए वसूल लिए जाते हैं और फिर आपका अकाउंट कर देते हैं ब्लॉक। इस तरह के फर्जी विज्ञापनों पर हैदराबाद साइबर क्राइम सेल ने भी ध्यान केंद्रित किया है। रेंट अ बॉयफ्रेंड का ये ही सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है। इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा चलता है कि स्कैमर जो है ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लायर्स डालता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। वहाँ से हुएवर जो भी महिला उनको कांटेक्ट करती है, ह्यूज डिस्काउंट्स ऑफर करता है और बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लायर्स होते हैं। इन अ सेंस लाइक सिर्फ डिस्काउंट्स ही अट्रैक्टिव नहीं, उसके ऊपर का मुख्य चित्र भी एआई का बना है, पर फिर भी एक वेरी अट्रैक्टिव यंग हैंडसम पर्सन रहता है। और फिर उसके ऊपर से होगा अलग से पैकेजेस, डिस्काउंट्स, ये सब के माध्यम से साइबर क्रिमिनल ल्यूर करता है। दिस इज़ अ नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप, सिर्फ प्लेटोनिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं उसी वो प्रमोट करता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट दिखाता है कोई उस फ्लायर में, ठग से उनको पर्सनल चैट में ले लेते हैं और टेलीग्राम या सिग्नल या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से चैट में लेते हैं और एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, ये कॉल जो है एक एजेंट को शिफ्ट किया जाता है और वो एजेंट से वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर वो स्कैम करते हैं। स्कैम सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल इन द सेंस लाइक सिर्फ कॉफ़ी डेट या उसके लिए बुक करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उनके जीपे और वैसे, और फिर वो नंबर भी ब्लॉक, वो नंबर ही भी नहीं पता रहता है और फिर ना कोई आता है वो डेट पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसकी हमें अभी परवाह है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है।
फिर भी अलर्ट इसीलिए है कि ये भी हो सकता है कि वो ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा चले और फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्ट फ़ोटोज़ शेयर हो या इंफॉर्मेशन शेयर हो, जो लड़कियां उनको ट्रस्ट करती है उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो, या ये ट्रस्ट के माध्यम से कुछ लिंक वो स्कैमर्स भेजते हैं जो ये खोले विच में कॉम्प्रोमाइज देयर फ़ोन, ये सब के भी संभावना है। तो इसीलिए हम लोग सतर्क हैं। ये कटु वास्तविकता है कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, घर छोटे, जीवन रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन दो पल ठहर कर बात सुनने सुनाने का वक्त सिमट रहा है। अब तो आपकी बात सुनने के लिए भी आपको साथी उपलब्ध कराने की सेवा दी जा रही है। इन्हीं बदलते हालात, आपके अकेलेपन का फायदा उठाकर ये स्कैमर्स एक्टिव हो गए हैं। बुजुर्गों तक को फंसाया जा रहा है। बस आप जब भी ऐसी किसी ऑनलाइन सर्विस को यूज करें तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। बात करते वक्त भावनाओं में अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति जैसे ही आपसे आपकी जानकारी लेने या पैसे लेने की बात करे तो सावधान हो जाएं। पिछले एक साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये जनवरी 2026 से हमें ऑलमोस्ट 24 कंप्लेंट्स दर्ज हुए और तकरीबन 3.5 लाख तक की अमाउंट दे हैव लॉस्ट। पर ये ज़्यादा अलार्मिंग नंबर नहीं है, अब तक ये अलार्मिंग नंबर नहीं है। अवेयरनेस के लिए इट इज़ अ इशू, क्योंकि इसमें विमेन का मामला आ गया, सिर्फ साइबर क्राइम का नहीं, इसमें विमेन का भी इशू है, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बाहर से देखने के लिए ये हर एक साइबर स्कैम की तरह है, पर इन डिटेल अभी जब हम डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि ये दिस कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द वुमन। जितना ट्रस्ट हो सकता है, पैसा एक अलग बात है, पर उनकी व्यक्तित्व, निजी जीवन, ये भी तो एक सवाल है। चैटिंग के दौरान चालाकी से हासिल किए गए फोन नंबर्स और निजी तस्वीरों का इस्तेमाल बाद में धमकी देने और ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। और ऑनलाइन बातचीत पर भरोसा करके किसी अनजान व्यक्ति से सीधे मिलने जाना आपको आसानी से साइबर अपराधियों के जाल में फंसा सकता है। तो ऐसे स्कैम से रहें सावधान। कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसे कुछ और स्कैम से भी करेंगे आपको सावधान। आप देखते रहे साइबर अलर्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब बात उस स्कैम की जो हम सब जानने लगे हैं, और वो है डिजिटल अरेस्ट, जो पूरी तरह ऑनलाइन ही किया जाता है। लेकिन इसका एक और घिनौना रूप नागपुर में सामने आया। सोशल मीडिया पर आपके संपर्क में कई लोग आते हैं, अनजान लोग, जिन्हें आप सिर्फ उनके द्वारा दी गई जानकारी या उनके मैसेजेस के आधार पर ही जान पाते हैं। मुश्किल तब होती है जब आप उनकी बताई हुई जानकारी को सच मानकर उनकी मनमोहक बातों पर विश्वास कर व्यवहार करने लगते हैं। नागपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई खौफनाक घटना के पीछे भी है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर उसके संपर्क में आया एक युवक, जिसने इंस्टा पर बनाई एक नकली प्रोफाइल। लड़की फंस गई, बातें हुई, दोस्ती हुई और फिर डिजिटल अरेस्ट। कैसे? लड़के ने उसे छत पर जाकर वीडियो कॉल करने के लिए कहा। लड़की ने कुछ निजी तस्वीरें भी साझा कर दी और बस लड़के के हाथ में आ गया ब्लैकमेल का हथियार। वो उसे वीडियो कॉल पर रखता, पूरा कंट्रोल करता, तस्वीरें वायरल कर दूंगा ऐसे ब्लैकमेल की धमकी देकर जो चाहता वो करवाता। तभी पुलिस ने इसे डिजिटल अरेस्ट माना।
लेकिन वो यही नहीं रुका, खुद नागपुर आकर उससे लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे कैद कर कई दिन दुष्कर्म किया, बेल्ट से पीटा, चाकू से जख्मी तक किया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हालांकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उस तक पहुंच भी गई, लेकिन इस घटना के कई साइबर सबक हैं। पहला, इस आरोपी ने ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल के जरिए ही मकान को किराए पर लिया था, लेकिन मकान मालिक ने किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई, पुलिस थाने में जानकारी तक नहीं दी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। दूसरा बड़ा सबक, सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना या विश्वास करना सही नहीं है। जब तक आप स्वयं अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस ऑनलाइन दोस्त को परख ना ले, जान ना ले, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया असली नहीं है। यहाँ आपको जो दिखता है वो झूठी है, ये मानकर चलिए, तभी आप धोखे से बच सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करना युवाओं के लिए बहुत सामान्य है। अब चुनौती ये है कि ऑनलाइन व्यक्ति वही है जो वो अपने प्रोफाइल पे दिखाई देता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आमतौर पे हम यंगस्टर्स से यही कहते हैं कि हर ऑनलाइन फ्रेंडशिप को धीरे धीरे समझें और ट्रस्ट करने में जल्दबाजी ना करें। जैसे फेक प्रोफाइल्स, झूठी पहचान और गलत इरादे वाले लोग अक्सर बहुत फ्रेंडली और बहुत अंडरस्टैंडिंग बन के शुरुआत करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी पर्सनल बातें पूछने लगे या प्राइवेट फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह मांगे या मिलने के लिए या अकेले मिलने के लिए दबाव बनाए या पैसे मांगे, कहे कि वो किसी क्राइसिस में है, किसी परेशानी में है और कहे कि ये बात आपको अपने पेरेंट्स से छुपानी है, उनको, अपने बड़ों को, अपने घर के बाकी लोगों को नहीं बतानी है, तो ये ध्यान रखिए कि ये स्पष्ट रेड फ्लैग है और रेड फ्लैग से हमें दूर रहना ज़रूरी है। और हमें ये भी समझना रखना ज़रूरी है कि सीक्रेट रखना फ्रेंडशिप की, दोस्ती की निशानी नहीं है। अच्छी दोस्ती में डर, दबाव और मैनिपुलेशन की कोई जगह नहीं होती। और यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ ये कहना कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, फेसबुक मत करो या किसी और सोशल मीडिया पे मत अपना अकाउंट बनाओ, ये समाधान नहीं माना जाएगा। हमें बच्चों के साथ ऐसा भरोसेमंद रिश्ता बनाना ज़रूरी है कि वो किसी भी अनकंफर्टेबल ऑनलाइन इंटरेक्शन के बारे में बिना डरे अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से बात कर सके और पेरेंट्स को भी उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी में रुचि बनाए रखनी चाहिए। सोशल मीडिया की जवाबदेही पर सवाल पहले भी उठते रहे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के राडार पर हैं। केंद्र सरकार ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है और नागपुर मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी नाबालिगों की सुरक्षा पर मेटा समेत सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब मांग रही है और ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की समीक्षा भी की जा रही है। लेकिन समाज की, परिवार की जिम्मेदारी पर गौर करना भी जरूरी है। ऐसे मामलों में लड़के लड़कियों के साथ साथ उनके माता पिता को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि बच्चे सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट देख रहे हैं, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बाहर जाने पर किन लोगों से मिल रहे हैं। बच्चों को भी परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, वरना मासूम बच्चे साइबर अपराधियों के जाल में फंस सकते हैं, इसी उदाहरण की तरह जो हमेशा ही ताक में रहते हैं। हम सबको यहाँ समाज की और परिवार की जिम्मेदारी पर भी गौर करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लड़के लड़कियों के साथ साथ उनके माता पिता को भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात पर नजर होनी चाहिए कि बच्चे सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट देख रहे हैं, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बाहर जाने पर किन लोगों से मिल रहे हैं। बच्चों को भी परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, वरना इस मामले की तरह मासूम बच्चे साइबर अपराधियों के जाल में फंस सकते हैं, जो हमेशा ऐसे मौके की ताक में रहते हैं। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्कैम के साथ। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।
कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। वाकई आजकल असल जिंदगी में भी साथ साथ चल रहे हैं ये साइबर फ्रॉड। कुछ रियल केसेस से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अखबार की ये खबर देखिए, मानव तस्करी करने वालों से 10 लड़कियों को बचाया। नई दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया और पुलिस ने कार्रवाई में दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 10 पीड़ित लड़कियों को बरामद किया। मानव तस्करी मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध है ये, लेकिन ये भी अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, खासकर जब ऑनलाइन काम के अवसर तलाशते हैं आप और जॉब स्कैम में बहुत से लोग फंसते। लेकिन यहाँ पैसे ही नहीं, जिंदगी ही दांव पर लग गई। ये गिरोह सोशल मीडिया पर ऐड देता था, बेहतरीन जॉब ऑफर, नहीं मिलेगी ऐसी नौकरी, डिग्री नहीं तो ये नौकरी है आपके लिए। इस तरह के ऐड से ये लुभाते थे और ऐसे लुभावने विज्ञापनों के जरिए जरूरतमंद नाबालिग लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर फंसाते थे। ज्यादा सैलरी का लालच देकर इन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था और उसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इन बच्चियों में आपकी दुलारी ना हो, इसके लिए हमें, आपको, समाज को ही सावधान होना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्रेंडशिप के ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत जल्दी क्लोज होना, जैसे कहना कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो और मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ वगैरह, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। साथ में अपनी पहचान स्पष्ट ना करना, वीडियो कॉल से बचना, अलग अलग बातें बताना, मतलब एक ही चीज़ पे नहीं रहना, कभी कहना मैं यहाँ पर रहता हूँ, कभी कहना मैं वहाँ पर रहता हूँ, इस तरीके की बातें करना। या प्रोफाइल की जो फोटोग्राफ्स हैं वो जल्दी जल्दी ना बदलें, प्रोफाइल फ़ोटो सेम बनी रहे काफ़ी समय तक, कोई भी AI जनरेटेड फ़ोटो जैसी हो या कुछ इस तरीके की चीज़, ये भी सही नहीं है। फिर बहुत कम फॉलोअर्स हों या बहुत कम फॉलोइंग्स हों, प्रोफाइल थोड़ा नया हो, जेन्युइन इंटरेक्शंस उस पर कम हो, फ़ोटो कहीं और से ली हुई लगे, या हर बात सीक्रेट रखने को कहना, जैसे ये बात पेरेंट्स को मत बताओ या हमारी चैट किसी को मत दिखाना, इस तरीके की चीज़ें। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे निकालना कि भाई अच्छा कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, अच्छा फ़ोन नंबर क्या है, चलो हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, लोकेशन क्या है, रूटीन क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी एकदम से बताना सही बात नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट वीडियोस या प्राइवेट फ़ोटोज़ की मांग करने लगते हैं, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। फिर आप इमोशनल प्रेशर जैसा क्रिएट करना कि भाई अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ये बात तो तुम मुझे ज़रूर बताओ, या गिल्ट और सिंपैथी का इस्तेमाल करना कि भाई अपनी परेशानियां ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना कि भाई बहुत मुसीबत में हो, बहुत परेशानी में हो, तुम ही मदद करते हो, तुम ही मेरे को इस डिस्ट्रेस से, इमोशनल डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हो। या बार बार ये कहना कि रियल लाइफ में मिलो, अकेले में मिलो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल रेड फ्लैग है। गिफ्ट मांगना, पैसे या फाइनेंशियल हेल्प की करना, या लिंक्स भेजना, या ऐप्स डाउनलोड करने को कहना, या धीरे धीरे ना कॉन्वर्जेशन को अनकंफर्टेबल बनाना, ऐसी बातें करना जो कि प्राइवेट हों, जो कि एक आम दोस्ती में सही नहीं मानी जाती। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन हमारे आसपास कितने ही साइबर फ्रॉड होते हैं, हम खबरें सुनते रहते हैं। जैसे एक ट्रैक्टर निर्माण कंपनी में इंजीनियर को उनके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान का संदेश पहुंचा। उन्हें लगा शायद उनकी गाड़ी का चालान हुआ है। उन्होंने उस मैसेज पर भेजी गई फाइल को डाउनलोड कर लिया और ये करते ही ठगों को उनके मोबाइल तक पहुंच मिल गई और उनके बैंक खाते से अलग अलग 3 लेन देन में 15 लाख रुपए निकाल लिए गए।
ऐसी एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने आईजीएल गैस बिल के बहाने अपने जाल में फंसाया कि उनका बिल पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर करने के लिए फाइल डाउनलोड करें और ये थी एपीके फाइल और इसके बाद उनके बैंक खाते से 2 बार में 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। एक और मामले में टेलीग्राम के जरिए ठगों ने पीड़ित से संपर्क किया। उन्होंने खुद को डिजिटल मार्केटिंग और सर्विस कंपनी से जुड़ा बताया और पीड़ित उनके झांसे में आ गया और एक ऐप डाउनलोड कर लिया और फंस गए। ये सब कहानियां अब हकीकत हैं, कहानियां नहीं। वो संदेश जो आप रिंगटोन में सुनते हैं ना, अगला फोन स्कैमर का हो सकता है, तो बस रहें अलर्ट। और कार्यक्रम में अब आपके सामने रखना चाहेंगे ग्रीन अलर्ट। आप जानते ही हैं कि अब बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के लिए 1600 नंबर की सीरीज यूज की जा रही है ताकि आप इन फ्रॉडस्टर्स की कॉल से बच सके। लेकिन अब लोगों को ठगी से बचाने और फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए ट्राई ने सेवा और लेन देन से जुड़ी कॉल्स के लिए 1601 नंबर की सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है। इस 1601 सीरीज में बिजली वितरण कंपनियां, जल सेवा देने वाली कंपनियां, शहर गैस वितरण कंपनियां, एलपीजी संस्थाएं ये सब शामिल होंगी। इसके अलावा कोरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी इस सीरीज का इस्तेमाल कर सकेंगी। तो कार्यक्रम में आज हमने आपको कई फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बताया है। हर साइबर अपराध के पीछे सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक बिखरा हुआ परिवार, टूटा विश्वास और बदलती जिंदगी होती है। स्क्रीन पर किया बस एक क्लिक किसी परिवार की शांति और किसी व्यक्ति की पहचान छीन सकता है। साइबर अपराध वर्चुअल हो सकता है लेकिन इसके जख्म हमेशा रियल होते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य करें। रहें सतर्क, रहें साइबर अलर्ट। होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।